सर्वेभ्यो नमः। सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग में महकाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। जब सोचे सबका भला, जब देखे सबके गुण देखे, सुख ही सुख है शुभ कर्मों में, शुभ कर्मों की कलियां चुन देखे, शुभ कर्मों की कलियां चुन देखे। मीठा मीठा बोले सबसे, सबके मन को भाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। है धर्म का मूल दया जग में, हम सब पे दया करते जाएं। सत्पुरुषों के पद चिन्हों पर हम पग अपने धरते जाएं, हम पग अपने धरते जाएं। परमेश्वर के लायक बच्चे कर्मों से कहलाएं हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। मानव सेवा है पहला कर्म, इस कर्म से हम मुंह मोड़े ना, मुंह मोड़े बुराई से, लेकिन नेकी का रास्ता छोड़े ना, नेकी का रास्ता छोड़े ना। यही तो है वेदों की शिक्षा, जीवन भर अपनाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। ये सुंदर वैदिक भजन हमारे यजुर्वेद के 3-4 मंत्रों का अर्थ, सीधा सीधा सटीक अर्थ इसमें समाया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में है ना, अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यां रताः। तो क्या बताते हैं, इतनी सुंदर अर्थ कर दिया। एक एक शब्द ज्ञान और कर्म के दो पंखों से मानव के जीवन की उन्नति का, मनुष्य देह की सफलता का, उपलब्धि का सीधा सीधी, जैसे बच्चे को सीधा बताते हैं, ये कर दे ये हो जाएगा, सीधा सीधा बता दे। आपकी उन्नति किस पर निर्भर है? दो चीजों पर, ज्ञान और फिर कर्म। अब अधिकांश पता है लोगों में होता क्या है, या तो लोग ज्ञानवान बन जाते हैं, जबरदस्त ज्ञान, दुनिया भर का ज्ञान, कोई भी मंत्र न छूट पाए, ये वेद का भी अध्ययन करना, उपनिषदों का भी, दर्शनों का भी, सब कुछ अध्ययन करना, संस्कृत भी पढ़ना सीखना, बहुत अच्छी बात। ज्ञान तो बोला ना, ज्ञान तो एक पंख है, जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ान भरता है, तो एक पंख क्या बता दिया, उसका एक पंख तो ज्ञान है।
तो ज्ञान तो जितना भी ज्ञान ऐसा है ना, जिसे सागर के अंदर डुबकी मारो तो सागर के अंदर क्या है? अनंत सागर, अनंत माणिक मोती लाल, आपको जो भी है अंदर महंगे महंगे अमूल्य माणकों से भरा पड़ा है। तो ज्ञान सागर की तरह है। आप जितना अर्जित करो, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 7 8 जन्म तक ज्ञान अर्जित करो मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो पर्याप्त है, करना चाहिए अवश्य में। पर पता है मानव करता क्या है? एक पंख को तो बड़ा मजबूत कर लेता है। हाँ, बहुत अच्छा। कुछ लोग ज्ञानवान, ज्ञान को महत्व देते हैं, प्रतिदिन सत्संग सुनना, स्वाध्याय करना, पढ़ना, पढ़ाना सब करते हैं। पर फिर जब दूसरे पंख की बारी आती है, 2 पंख है ना उड़ान भरने के लिए, एक पंख कितना भी मजबूत कर दो, दूसरा पंख अशक्त, बिल्कुल अशक्त। आप सोचो, पंखी उड़ नहीं पाएगा, उसकी उड़ान वहीं का वहीं रह जाएगा। तो मानव का भी वही है। कितना अच्छी तरह से दृष्टांत के साथ हमें समझाया, हमें नहीं समझ आती। क्या पता क्यों हम अटक जाते हैं एक ही चीज पर। तो एक चीज पर मानव अटक जाते हैं अधिकांश। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर सारे व्यक्ति एक बात पे, एक पंख को सुदृढ़ मजबूत बना देते हैं। दूसरा पंख कर्म करने की बात आती है तो एकदम निकम्मे। ये मेरा शब्द नहीं है, मैंने कल ही उपनिषद में पढ़ा है, उसके लिए स्पष्ट निकम्मे, कर्महीन, अकर्मण्य, ये शब्द बताए। ज्ञान तो खूब अर्जित किया, पर जब वो ही ज्ञान सुनने के बाद क्या करना होता है? वो जैसा सुना वैसा कर्म करना। तो जब सुनते तो रहते हैं, जैसे लाइब्रेरी में ढेर सारे दुनिया भर के बुक्स, ज्ञान सब अर्जित है। स्टोर, लाइब्रेरी क्या है? ज्ञान का स्टोरेज का एक साधन है। तो कुछ लोग क्या करते हैं? अपने मस्तिष्क को वो लाइब्रेरी की तरह स्टोर करना, सारा ज्ञान स्टोर यहाँ इकट्ठा करना, एकत्रित, पर उसका उपयोग नहीं करना ना, उसका उपयोग नहीं, खाली सारा जीवन उस ज्ञान को मैं अर्जित करना चाहूँ, और अच्छा और अधिक, इससे भी अधिक कोई ज्ञानवान, और उससे अधिक कोई अच्छा सुनाने वाला, उसको सुनूंगा, उसको सुनता रहूंगा, ज्ञान इकट्ठा करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान से उद्धार होता है। ये इस भ्रांति में, हाँ, ज्ञान से उद्धार कब होगा? जब जो सुना, जितना जितना ज्ञान सुना उसको फिर कर्म में तो करते जाओ ना। दूसरा पंख तो कर्म है, वो क्यों नहीं समझ आई बात? वो बात समझ नहीं आई, मात्र ज्ञान सुनते रहे, सुनाते भी रहे। बड़े संस्कृत के महापंडित बन गए, विद्वान बन गए, सबसे बड़े उच्च कोटि के, पूरे भारत में इसके जैसा सन्यासी कोई नहीं। कर लो बात, इतनी सारी पद प्रतिष्ठा यश सब प्राप्त कर लिया, पर जब दूसरा पंख कर्म की बारी आई तो निकम्मे। ईश्वर ने वेद में कहा निकम्मे, क्या काम, क्या फायदा? ज्ञान तो खूब अर्जित किया, हाँ, पोपट भगत, रट्टू भगत तो बहुत सुंदर हो गए, पर जो सुन रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो सुना रहे हो, वैसा आचरण तो एक भी नहीं, 0। शुभ कर्म करना, न्याय करना, पक्षपात नहीं करना, जो उचित है उचित को पकड़ते रहना, धारण करना, अनुचित को छोड़ते जाना नहीं। उचित भी अनुचित भी दोनों को पकड़े रखूंगा, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं, समझ नहीं आता। क्या पता क्या क्या बहानेबाजियां कर करके जब वही ज्ञान कर्म करने की बारी आई तो 0, 0। तो मंत्र में क्या बता दिया? अंधतमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यां रताः। जो मात्र अज्ञान के वश अज्ञानी है। अब दूसरा पक्ष क्या है? एक तो ज्ञान पक्ष है, कुछ लोग मात्र ज्ञान इकट्ठा करना, कर्म की बारी आई तो 0। क्या बोला? दूसरों को बता रहे हैं, अब मैं यहाँ बैठ के बता रही हूँ, देखो हमेशा न्यायपूर्ण व्यवहार करना, और जब
कुछ करना है, निर्णय लेना, तब तो मैं अन्याय कर रही हूं। आप सोचो मैं बख्शी जाऊंगी? ईश्वर पकड़ पकड़ के मुझे पहले चोटी पकड़ के मुझे मारेगा। अच्छा, न्याय करना सिखाते हो और खुद अन्याय करते हो, तो फिर क्यों, क्या सिखाया? जैसे एक पुलिस ट्रैफिक है, उसका क्या काम है कि पकड़ना जो भी तोड़ रहा है नियम, उसका यही काम है कि जो नियम भंग करे उसको पकड़ो, मारो, उसको दंड दो। अब अगर वो ही जो नियम का जानकार वो स्वयं नियम तोड़ेगा तो उसको साधारण व्यक्ति जैसा अपराध दंड नहीं मिलेगा, उसको 1000 गुना अधिक दंड आएगा। क्यों? क्योंकि तू जानकार है। तो मंत्र में वही बताते हैं, मंत्रों में कितना स्पष्ट बताया, जो विद्यावान है, ज्ञानवान है, सब जानता है, और पर फिर भी आचरण एकदम विपरीत, जब करना आया तब मनमानी, तो उसकी सजा, उसका अपराध ततो भूयैवते तमो यौ संभूत्यांग्रता, उससे भी अधिक निचली योनि में, अंधन, जहां मात्र अंधकार की योनियों में उसको दंड मिलेगा। आएगा? क्यों नहीं आएगा? लोगों को मूर्ख बनाएंगे, बहाने बनाएंगे, ईश्वर को मूर्ख बनाएंगे। वो नहीं जानता हमारे कर्मों का, अंतःकरण का, हमारे अंदर में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या उससे हम बच जाएंगे? जब उस अंतर्यामी से बच नहीं जाएंगे, पर फिर भी क्या पता क्यों हमें ये बात समझ नहीं आती कि उस ईश्वर के पंजे से, उससे नहीं बचेंगे। पर ये बात हम नहीं, इतनी छोटी सी बात छोटा सा बच्चा समझ जाता है। माता डराती है कि होमवर्क फिनिश नहीं करेगा, पास नहीं होगा, मैं तुम्हें ये चीजें नहीं दूंगी। डर जाता है, नहीं करना पड़ेगा, मम्मा मारेगी, मम्मा नहीं देगी। छोटा से बच्चे से भी हमारा आचरण उससे भी गया बीता, हम ऐसे हो गए हैं। क्या किया जाए? इतना स्पष्टता और रुचिकर मानव क्या होता है, एक ही बात सुन के अरुचि, जिसका आज सब लोग एक ही शब्द बोर हो जाते हैं एक ही बात सुन के। हाँ, सही बात है, ये मानव की प्रकृति होती है, एक ही बात सुन के वो बेचारा, उसको रुचि नहीं होती, अरुचि हो जाती है। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, वो ही की वही बातें, पर इतने मोटे मोटे 4 वेद बना दिए। लो कर लो बात, इतने सारे मंत्र बना। उसको पता था ये मूर्ख नालायक मेरे पे भी दोष आरोप करेगा, बोलेगा एक ही बात बता रहे, एक ही बात बता रहे, एक ही बात बता रहे, नहीं जाना, क्या सुनना, मैं बोर हो जाता हूँ। इसीलिए बेचारे ईश्वर ने अर्थ सबका वही, क्योंकि बात तो की है ना। देखो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सब्जेक्ट तो 3 ही है ना। आध्यात्मिक जो विस्तार है, क्षेत्र है, उसमें सब्जेक्ट तो, विषय तो 3 है। एक जीवात्मा, दूसरा प्रकृति, तीसरा ईश्वर। अब ये 3 ही विषय है तो 3 ही पढ़ाएंगे ना, चौथा विषय है ही नहीं। तो बेचारा विद्वान आचार्य भी क्या अपने खिस्से से, क्या घर के कहानी, किससे कहानियां सुनाएगा क्या आपको? तो सुनाना तो उसको वही है, वही 3 विषयों के विस्तार पूर्वक, कभी ये मंत्र, कभी वो मंत्र, कभी। इसीलिए ईश्वर ने उन्हीं बातों को 20,379 इतने सारे मंत्र रच डाले। सार सबका यही बनता है, प्रकृति को अच्छी तरह से समझना और वैसा व्यवहार करना जड़ जगत से, और अपनी आत्मा हम कैसे हैं उसके सही स्वरूप को जान लो और फिर उस प्रकार का व्यवहार करो। क्या सही क्या गलत वैसा निर्णय करो। क्या आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए क्या लाभ, आत्मा के लिए क्या हानि, वो सोचो। आत्मा को, आत्मा के सही विषय को समझो। और तीसरा ईश्वर, ईश्वर को भी अच्छे से जानो, ईश्वर को न्यायकारी जानो। ईश्वर को मात्र, हाँ दयावान है, ईश्वर करुणाकार है, माफ कर देगा। ईश्वर कहता है नहीं, ये भ्रांति में मत रहना, मैं दयावान हूं पर मैं माफ नहीं करता। जो दंड आता है वो मेरी दया ही है, उसको दया समझना। जैसे माता बच्चे के गलत व्यवहार पर उसको लगाती है सटा, उसको प्यार नहीं करेगी। क्यों नहीं करती? क्या माता उसका अहित चाहती है? नहीं, उसका हित चाहती है। उसको पता है गलत कर रहा है बच्चा, प्यार करूंगी, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, तो वो बेचारा, उसका दोष आएगा कि माता का आएगा?
उसको तो बेचारे को क्या पता, उसने तो कर्म किया, पर माता का कर्तव्य है उसने गलत किया कि राइट किया। जब बच्चा गलत करता है माता का कर्तव्य लगाओ 10-20 सटाक। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो दुखी हो जाओगे, तुम भी दुखी हो जाओगे, दूसरों को भी दुख दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ये माता का कर्तव्य है। ये माता की जो दंड है वो क्या कहलाएगा? माता की दया है, माता की ममता है, माता का प्यार है, प्रेम है। वो बच्चे का अहित नहीं चाहती, उसको पता है गलत करने दिया उसकी आदत बन जाएगी और फिर वो बड़ा होकर दुखी होगा। इस जन्म में भी, अगले जन्मों में भी गधा कुत्ता बिल्ला बनेगा। कौन माता चाहेगी? सच्ची माता जो विद्वान माता होगी वो चाहेगी नहीं मेरा बच्चा इस जीवन में जन्म में तो सुखी रहे, पर आगे भविष्य भी उसका, अगले जन्मों में भी वो गधा कुत्ता निचली योनियों में न जाए, ऊपर उठे, उसकी उन्नति हो जितनी संभव हो, भले थोड़ी थोड़ी हो पर ऊपर उठे, नीचे न जाए। मानव जन्म लेके भले थोड़ी धीमी गति ही सही, पर हमेशा ऊपर उठने का प्रयास, नीचे जाने का कभी नहीं, अधोगति में नहीं जाना। मानव बन के अधोगति में गए तो फिर आप सोच लो, फिर तो निचली खाइयों में गए तो गए, फिर कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुकार सुनने वाला नहीं। बड़ी दुर्गति करते समय अभी नहीं समझ आता, पर जब वो दुर्दशा, जब वो स्थिति आएगी तब पछताओगा। हाय कितना खोल खोल के समझाया, चिल्ला चिल्ला के, पर हमने नहीं समझा, ऊपर से बुरा माना, द्वेष किया, ये किया, तब नहीं समझे, तब बड़ा पछतावा होगा। पर पछतावे सिर धुलने के अलावा हासिल तो कुछ इतना ढेला भी नहीं आएगा। हासिल होगा कब? जब तक एक आखिरी श्वास भी है तब तक परिवर्तन कर डालो, कर डालो, बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, थोड़ा सा भी, चाहे थोड़ा ही सही, पर बदलो, परिवर्तन लाओगे, लाभ होगा, उन्नति होगी। और जैसे जैसे मानव पता है थोड़ा परिवर्तन लाता है ना, तो उसको स्वयं को ही उसमें आनंद आने लगता है, क्योंकि न्याय में ये सारे गुण को किसके हैं? ईश्वर के। ऐश्वर्य गुण को जो जितना भी धारण करेगा ना, उसको उसी समय उसका आनंद, उसका लाभ तो मिलता जाएगा। उसको इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आनंद, प्रसन्नता, गर्व, गरिमा, सब कुछ उसी समय एट अ टाइम मिलता जाएगा। तो वो कितना खुश होगा। तो फिर उससे पता है क्या होगा? उसकी और प्रेरणा बढ़ेगी। बोलेगा देखो मैंने थोड़ा सा बदलाव किया तो मुझे इतना लाभ हुआ, इतना यश मिला, इतना आशीर्वाद मिला, इतना ये लाभ हुआ, मैं और करूंगा, और करूंगा। और ऐसे धीरे धीरे करते करते करके वो असत्य को, अन्याय को, पक्षपात को, गलत निर्णयों को, ये सबको छोड़ता छूटते छूटते छूट जाएगा। पर चाहे तब तो ना शुरुआत तो करें ना, हम ऐसा ही करेंगे, हम ही सही है, कर लो बात, जाओ, नहीं हम ऐसे ही रहेंगे, यही ठीक है। अपने को ही ठीक समझना, ज्ञान को विस्तार पूर्वक, उसको विवेक पूर्वक, ऊंडाई से। ज्ञान क्या है? ऊपर चला। समुद्र में कितने सारे माणक मोती, पर ऊपर जो तैरते हैं, क्या उनके मुट्ठी में कभी कुछ आया? माणक मोती किसके आते हैं? हाथ, जो अंदर गहराई में डुबकी लगाएगा। माणक मोती ज्ञान के लुटारे हैं। एक कान से सुन दिया, दूसरे से निकाल दिया, या निकाला नहीं भी, निकाला नहीं, एक से सुन के यहाँ इकट्ठा कर दिया, या तो सब रख दिया। हाँ ऐसा 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 ऐसा। हाँ हाँ सही बात है। जो जिनकी रुचि नहीं ना, बिल्कुल सही क्वेश्चन। तो आज ये क्या हो रहा है कि कहाँ रुचि है? ये देखो कितनों को रुचि है, आप स्वयं देख रहे हो। अगर रुचि होती तो यहाँ भर भर के यहाँ जगह बिठाने की खूटती। कितने सारे इसी एरिया में कितने सारे लोग हैं, और सब साइंस से ऊपर कितने लोग हैं जिनको कोई कार्य नहीं। चलो साइंस से नीचे समझे कि कार्य में व्यस्त होंगे, ये होगा, महिलाएं और पुरुष दोनों की बात करें। अब साइंस से ऊपर आप सच बताओ, किसको अभी जाके कुछ कमा, ये फ्री समय, मुफ्त के हीरे बंट रहे हैं ना, डुबकी भी नहीं लगानी, मात्र सुनना, इतना सब बिछे बिछाए सब पड़ा है, बस मात्र आओ सुनो लाभ लो। तो नहीं है रुचि,
तो जिसको नहीं है वो तो नहीं, पर जिसने रुचि करके हिम्मत करके कपड़े उतार के पानी से पानी का डर निकाल के गया भी, तैर भी रहा है, तो जो देखने वाला होगा वो क्या कहेगा, अरे गया तो है, तैर तो रहा है सब कुछ, अब थोड़ा और जा ना, और जा अंदर जा, गहराई में जा, जा माणिक मुट्ठियां भर भर के ले आ, तो तुझे लाभ होगा। तो फिर सामने वाले की उम्मीद भी बढ़ेगी, जो बाहर किनारे पे खड़ा है या जो जिसने उसको रास्ता बताया वो तो चाहेगा ना, तू अब हिम्मत करके गया है तो कुछ तो लेके आ, खाली मुट्ठियां वापस तैर के आ गया, क्या फायदा। समझ में आया ना। हाँ, तो रुचि तो हमारी बनी है, पर हमारी रुचि को इतना गहराई तक राजा बेटा ले जाना है। सारी जीवन खाली मुट्ठियां लेके नहीं जाने, भर भर के माणिक लेके आओ, लेके आओ, इतना पुरुषार्थ किया है। बाकी थोड़ा देखो, सबसे पहले वो अंदर घुसना, वो एक बड़ा पुरुषार्थ होता है। मानव को डर लगता है, नहीं नहीं पानी में मैं डूब जाऊंगा, मुझे डर लगेगा, वो कपड़े नहीं उतारेगा, ठंडी लगेगी, ये वो सब। तो जो मुश्किल स्टेप थे वो तो सब हमने ले लिए। हम यहाँ नंदी में समुद्र में आ गए, तैर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य और हमारा कर्तव्य कि हम आपको वही प्रेरणा दे कि जाओ अंदर अंदर घुसो और घुसो गहराई से। अब घुसे गहराई का अर्थ पता है क्या है, कि जो जो हम सुनते हैं ना यहाँ प्रतिदिन, उसको गहराई से चिंतन मनन। अब यहाँ तो सीमित समय होता है, आधा घंटा। अब आधे घंटे में मानव बेचारा कितना बता पाएगा, पर उसी आधे घंटे को अब सुनने वाले श्रोताओं का पता है क्या कर्तव्य होता है। जो आधा घंटा सुना ना, उस आधे घंटे को आप 3 घंटे तक उसका गहराई से चिंतन करो। इस एक पॉइंट में आपको कितनी उसके अनेक अर्थ आपको मिलेंगे। वो अनेक अर्थ निकालोगे, तब आपके वो अनेक अर्थों को आचरण में डालने की इच्छा भी हो जाएगी। फिर आप मनन चिंतन मनन करके फिर आचरण में करोगे। खाली चिंतन कर रहे ना, ना वो भी नहीं चलेगा। वो भी क्लियर लिखा है, अच्छा चिंतन मनन, हाँ पता चल गया कि ये सही है, सही है, सही है, बस चिंतन तो कर लिया, सही है। पर फिर जब करने की बात आई तब निठल्ले निकम्मे, जितना निर्णय लिया वो सब गलत, मिथ्या ज्ञान। क्यों? तो फिर वो भी नहीं चलेगा। सुनना, श्रवण, चिंतन मनन, फिर उसको आचरण में लाना। सही 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 जैसा सुना था उसका चिंतन ढेर सारा किया, तब आप आचरण में उतार पाओगे। आपने चिंतन मनन किया ही नहीं तो फिर आचरण में नहीं आएगा, और आचरण में नहीं आएगा तो लाभ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पे। फिर ईश्वर का सहारा। देखो मानव का पूरा, हम किसी भी मानव पे निर्भर नहीं रह सकते। समय ऐसा आ गया, क्या करें। तो मानव थोड़ा लालची हो जाता है, क्या पता स्वार्थी हो जाते हैं, अपने स्वार्थों में फंस गए हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, सुनाते हैं जो सुनाने वाले भी सारा आचरण उल्टा कर रहे हैं। छीना झपटी, अन्याय, जानबूझ के, सब पता है। अनजाने में किया तो चलेगा। ये आज का मंत्र वही था कि अनजाने में किया तो उसको थोड़ा दंड आएगा, दंड तो आएगा, माफी तो उसको भी नहीं है। ईश्वर ऐसा नहीं कहेगा कि मैं नहीं जानता था, तो ईश्वर बोलता है तो क्यों नहीं जाना, मैंने तो तुम्हें जानने के लिए मानव क्यों बनाया, तुझे पशु नहीं बनाया, तुझे मानव बनाया ताकि तू सही जानकारी प्राप्त कर। तो तूने क्यों जानकारी प्राप्त नहीं की और क्यों अनजाने में गलत किया। तो अनजाने में गलत करने का, गलत अन्याय निर्णय लेने का दंड है, और जो जान कर करता है उसको बहुत अधिक विशेष, इतना अधिक दंड है कि जिसकी कोई मैं बता नहीं सकती आपको शब्दों में। तो जो भी जानकार है, मात्र यहाँ बैठा है वो नहीं, यहाँ बैठने वाले भी सब जानकारी होते हैं। 20-20, 25-25 सालों से वही बातें सुन सुन के क्या हम इनको अज्ञानी कहेंगे? नहीं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं हम सब। हम सब में किसी में भी किसी एक को हम अज्ञानी नहीं कह सकते। बड़े बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानवान है, ज्ञानवान तो है। पर अब आगे कर्म को हमें ठीक करना है। एक पक्ष तो हमने एकदम दृढ़, फर्स्ट क्लास, सुदृढ़ बना दिया, उड़ने के लायक। पर अभी दूसरा पक्ष, उस पक्ष में भी शक्ति डाल के, उतनी ही शक्ति
गाड़ी के भी दो पहिए होते हैं, पंखी के भी दो पहिए होते हैं। इसमें उपनिषदों में कितनी सुंदर ऋषि मुनियों ने हमें मानव को इतनी सुंदरता से समझाया कि ज्ञान और कर्म दोनों पंखों को इतना सशक्त, बैलेंस, समन्वय बनाओ। खाली ज्ञान ज्ञान नहीं, जितना ज्ञान सुना फिर दूसरा कर्म, दूसरी बाजू कर्म पे भी उतना ही ध्यान दो, उतना ही चिंतन मनन करो। कम सुनो चलेगा, जितना सुना उतना करो तो आपका बैलेंस बना रहेगा, आप उड़ पाओगे, उड़ान भर पाओगे मात्र। और कुछ लोग खाली कर्म, अंधों की तरह कर्म करते रहना, कर्म अज्ञानी, अज्ञानवश जो जितने भी कर्म करेंगे वो कर्म भी उल्टे होंगे, तो उसका भी कोई लाभ नहीं। खाली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नहीं नहीं सुनना सुनाना क्या, मैं तो कर्म योगी बनूंगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो, कर्म कर्म कर्म। हाँ कर्म तो करना है पर ज्ञान पूर्वक करना है। इसीलिए न खाली कर्म करने वाले को लाभ होगा और न ही खाली ज्ञान सुनने वाले को। तो इसीलिए, और इसमें एक मंत्र नहीं, बीच में पीछे 3-4 मंत्र और भी। अब सारे मंत्र मैं सच बताऊं, हम महिला होते हैं, इतने सारे कंठस्थ मैं नहीं कर पाती। घर में, परिवार में खाना बनाओ, कपड़ा बर्तन, क्या पता दुनिया भर का पुरुष होता है, उसको बना बनाया हाथ में थाली, बस ज्ञान सुनो सुनाओ, एक ही काम। महिला को ये भी करना, घर के सारे काम जितने भी साधारण महिलाएं करते हैं उनसे भी अधिक हमारी जवाबदारी है, कर्तव्य, प्रेम पूर्वक करते हैं। तो फिर इतने जितने कंठस्थ होने चाहिए वास्तव में, उतने सारे के सारे ढेर सारे मंत्र कंठस्थ नहीं होते। कुछ कुछ कंठस्थ होते हैं, कभी जो आवश्यक होता है ऐसा, ये तो कंठस्थ करना ही है, समय निकाल के, समय के अभाव से। पर कोई बात नहीं, मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि जो मंत्र कंठस्थ मुझे नहीं भी है पर उनका अर्थ मुझे पता है। मैं अर्थ अच्छे से पढ़ती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, ध्यान पूर्वक अर्थ मेरे मस्तिष्क में होता है, मेरी वाणी पे भी आता है, लोगों को उसका लाभ मिलता है, मुझे भी मिलता है, लोगों को भी लाभ मिलता है। तो मात्र खाली मंत्र कंठस्थ करने से विद्वान बड़ा कहलाएगा या ईश्वर उसको अधिक लाभ देगा, फल देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चाहे मंत्र आपको कंठस्थ ना भी हो, उसका अर्थ एक एक अच्छे से समझ लिया, जीवन में उतारने का प्रयास करते रहे, ईश्वर के आशीर्वाद भी मिलेगा और हमारी और दूसरों की भी उन्नति होगी। हमारा आर्य समाज क्या सिखाता है, अपनी उन्नति से संतुष्ट थोड़ी रहना है, दूसरों की भी तो उन्नति को सोचना है ना। खाली मेरी उन्नति होनी चाहिए, मुझे पसंद आना चाहिए, दूसरे जाए भाड़ में, ऐसा नहीं है। दूसरों, प्रत्येक व्यक्ति का सोचना पड़ेगा, दूसरे के भी लाभ हानि सोचनी पड़ेगी, मात्र मेरी पसंद नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थलों में मेरी पसंद, ये क्या तरीके हैं? तो इस रवैये को परिवर्तन अति आवश्यक। नहीं परिवर्तन करेंगे तो सच कहते हैं ईश्वर नहीं, ईश्वर क्षमाशील नहीं, वो हर एक एक छोटे से छोटे कर्म का भी फल आएगा। और आप सोच लो, हम सब ज्ञानी है, अशुभ कर्म का दुख फल आएगा। जितना भी भले कम किया, जितने शुभ कर्म किए उसका सुख फल आएगा। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, कम समय में आए, कम सुने, हफ्ते में एक बार सुने, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, प्रतिदिन नहीं आ पाते कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार जितना सुनते हैं उसका चिंतन मनन करके व्यवहार शुद्ध रखते हैं, निर्णय शुद्ध लेते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी की हानि नहीं करते, किसी से अन्याय नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, अपनी नहीं मनमानी करते, तो हफ्ते में एक बार सुनते हैं तो उसको बड़ा लाभ हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि अधिक समय सुना, कम समय, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने कितना सुन के आचरण में उतारा, बस वो महत्व का है। ईश्वर उन्हीं चीजों का हमें अधिक, उनका ईश्वर संपूर्ण न्यायकारी, वो उससे जरा भी भूल नहीं होगी। मनुष्य से भूल हो सकती है, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, इतना न्यायकारी, अंतर्यामी, एक एक पल की, एक एक हमारे विचार की भी वो खबर रख रहा है। सोचो, हमारा समय हो चुका है, आगे का कल करते हैं।
द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेति। ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो